हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में हम जोन एलोकेशन के बारे में थोड़ी बात करेंगे। एसएससी सीजीएल 2017 का फाइनल रिजल्ट आ चुका था। अब जोन एलोकेशन हुआ है सीबीआईसी डिपार्टमेंट का और सीबीडीटी डिपार्टमेंट का। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है सीबीआईसी में या सीबीडीटी में, उन्हें पता है कि अब वो कहाँ पे जॉब करेंगे। इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी बात करेंगे और भी इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी है। प्रोसेस से रिलेटेड भी आपको बताना है। अगर आप सीजीएल 19 के एक्सपीरियंस हो और आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी। और अगर सीजीएल 18 के एस्पिरेंट हो, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सीजीएल 17 के एस्पिरेंट्स को ऑलरेडी सारा प्रोसेस पता है, तो वो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। बस उनके लिए यही है कि यहाँ पे जोन एलोकेशन हो गया है, ठीक है, सीबीआईसी डिपार्टमेंट का और सीबीडीटी डिपार्टमेंट का। अगर सीजीएल 2019 की वैकेंसीज की बात करें, ओवरऑल वैकेंसीज तो एसएससी कलेक्ट करता है, तो वो तो आपको पता चल ही गया होगा। मैं यहाँ पे आपके कुछ स्टेट वाइज वैकेंसीज भी बताऊंगा कुछ पोस्ट के लिए, जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, एग्जामिनर हो गया, टैक्स असिस्टेंट हो गया इन सीबीआईसी, जिनकी आ चुकी है हमारे पास आरटीए रिप्लाई के थ्रू, वो दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। और बाकियों के लिए आरटीए लगाई गई है, जैसे ही आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि एसएससी कलेक्ट नहीं करता तो आरटीए के थ्रू मंगानी पड़ती है। स्टेट वाइज वैकेंसी पता होने से हमें काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस तरह से हमें करना है, कौन से पोस्ट को प्रायोरिटी देनी है। तो उन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है तो पूरी देखें। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पता है, तो आप वीडियो को आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अच्छा, अगर हम बात करें सीजीएल 2017, सीबीआईसी डिपार्टमेंट और सीबीडीटी डिपार्टमेंट का जोन एलोकेशन अभी हुआ है। सीबीआईसी डिपार्टमेंट का लगभग 15 दिन पहले हुआ था। सीबीडीटी डिपार्टमेंट में दो पोस्ट होती है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की और आपकी टैक्स असिस्टेंट की। सीबीडीटी डिपार्टमेंट मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, जहाँ पे इनकम टैक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें की जाती हैं। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो जोनल एलोकेशन हुई थी वो 9 तारीख को हुई थी, और टैक्स असिस्टेंट की जोनल एलोकेशन की बात करें वो कल ही हुई है, कल रात को हुई थी। तो इसलिए मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि सभी की हो चुकी है, तो आपको थोड़ा आइडिया लगे, ठीक है। इसलिए फाइनली जब सब कुछ हो चुका है उसके बाद बना रहा हूँ मैं। सीबीआईसी डिपार्टमेंट की 10 से 15 दिन पहले हुई थी। सीबीआईसी डिपार्टमेंट क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इसके अंदर टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट आती है, आपकी जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है, आपकी प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट आती है, एग्जामिनर की पोस्ट आती है। ये सारी पोस्ट इसके अंदर होती हैं। बहुत सारे जोन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपका जीएसटी इंस्पेक्टर और कस्टम्स सेम ही होता है, कस्टम इंस्पेक्टर और जीएसटी इंस्पेक्टर, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम। अब पोस्ट प्रेफरेंस क्या है और ये इसमें लिस्ट आई है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, इसका क्या फ़ायदा होगा हमें, फ्यूचर एस्पिरेंट्स को इससे क्या फ़ायदा है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए एसएससी सीजीएल की, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर 4। टीयर 1 के बाद आपकी कट ऑफ आई, 3 लिस्ट आई, एयू के लगाई, जीएसओ के लगाई, नॉर्मल जो सभी बाकी पोस्ट हैं उनकी जो कट ऑफ है उसकी लिस्ट अलग आई। ऐसे ही आपका टीयर 2 एग्जामिनेशन होगा, टीयर 3 इस बार तो लगभग साथ में ही है, 15 दिन का गैप है, लेकिन टीयर 2 की कट ऑफ आपकी अलग आएगी और टीयर 3 की कट ऑफ आपकी अलग आएगी। उसके बाद क्या होगा, टीयर 3 और टीयर 2 और टीयर 3 आपने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपका होगा टीयर 4। टीयर 4 में क्या होता है, सीपीटी एंड डीईएसटी। कुछ जॉब्स के लिए देना होता है, कुछ जॉब्स के लिए नहीं होता। टाइपिंग होती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं भी बता दूंगा किसमें क्या क्या होता है, ठीक है। वैकेंसी लिस्ट में सारी चीज़ें मैंशन होती हैं। तो सीपीटी और डीएसटी आपको देना होता है, कुछ पोस्ट के लिए कंपलसरी नहीं होता, कुछ पोस्ट के लिए देना कंपलसरी होता है। ये हो गया। साथ ही साथ आपका टीयर 4 के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। साथ ही साथ आपको पोस्ट प्रेफरेंस भी भरनी पड़ेगी। आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो या कौन सी पोस्ट लेना चाहते हो। अभी तो आप सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, लेकिन उस टाइम पे आप प्रायोरिटी सेट करोगे कि मुझे टॉप प्रायोरिटी पे ये वाली पोस्ट चाहिए, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे करके जितनी भी पोस्ट है आप सभी पोस्ट को अपनी प्रायोरिटी वाइज सेट कर सकते हो। उसके बाद आपका क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट में क्या होगा, जैसे अभी तो आपको 1-2 कट ऑफ दिखती है, फाइनल रिजल्ट में आपकी 30 से ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिलेंगी। जितनी भी पोस्ट है हर पोस्ट की अलग अलग कट ऑफ आएगी। अगर आप कट ऑफ क्लियर कर जाओगे तो आपका उस पोस्ट के पे सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कैसे होगा। फिर जोन एलोकेशन की बारी आती है, फिर फिजिकल मेडिकल की बारी आती है, फिर आपकी फाइनल ज्वाइनिंग होती है। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे अगर आप जा रहे हो तो होगा क्या, ये प्रेफरेंस फॉर्म होगा, यहाँ पे कोड दिए जाएंगे आपको, हर उसके लिए हर पोस्ट का अलग अलग कोड होगा। तो आप यहाँ पे कोड फिल करोगे। जैसे से आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चाहिए, उसका पर्टिकुलर कोड है कोई A1 या कुछ भी, तो आपने यहाँ पे वो कोड डाला जो उस पर्टिकुलर पोस्ट का जो आप टॉप प्रायोरिटी पे चाहते हो। फिर आपने से आपको एक्साइज इंस्पेक्टर चाहिए तो उसका कोड यहाँ पे डाल दिया दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आपको क्या चाहिए, तीसरे नंबर पे आपने डाल दिया यहाँ पे से प्रिवेंटिव ऑफिसर, उसका कोड कुछ रहा होगा। अच्छा, सीजीएल 2017 की बात करें, शायद एक्साइज इंस्पेक्टर की कट ऑफ 576 कुछ गई थी, 700 में से 576 या 578 ऐसे कुछ था, एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है मुझे, ठीक है। अगर हम बात करें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कट ऑफ से, मान लेते हैं 577 गई, और एक्साइज इंस्पेक्टर की मान लेते हैं 543 गई, लगभग इसी के आसपास गई थी, एग्जैक्ट नहीं पता। प्रिवेंटिव ऑफिसर की मान लेते हैं 548 गई। आपने प्रायोरिटी कुछ इस तरह से सेट करी, पहले ये फिर ये फिर ये, और आपके मार्क्स आ गए कितने, आपके मार्क्स आ गए 500 से 55। तो आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, आपको ये वाली कट ऑफ तो क्लियर हुई नहीं, ये पोस्ट नहीं मिलेगी।
अब सेकंड प्रायोरिटी पे आपने ये वाली पोस्ट रखी है तो आपको ये वाली पोस्ट मिलेगी, ऑल दो आपकी कट ऑफ इससे भी ज्यादा है प्रिवेंटिव ऑफिसर से, लेकिन आपको ये वाली पोस्ट मिलेगी और कोई सी पोस्ट नहीं मिलेगी। क्लियर हो गया चीज, आपको पता चला कौन सी पोस्ट मिलेगी। अब होता क्या है, जैसे कि कुछ डिपार्टमेंट्स तो ऐसे हैं जिनकी पोस्टिंग एक पर्टिकुलर जगह पे ही होती है, जैसे कि मिनिस्ट्रीज की जॉब हो गई, ज्यादातर मिनिस्ट्री की जॉब क्या है दिल्ली बेस्ड है। तो अगर आप किसी मिनिस्ट्री की जॉब लेते हो जैसे कि एसओ इन सीएसएस, एएसओ इन एमईए, ऑल्दो एएसओ इन एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आपको इंडिया से बाहर जाने का भी मौका मिलता है 2-3 साल बाद, ठीक है, उसका प्रोसेस पूरा अलग होता है। लेकिन जो जनरली मिनिस्ट्रीज की जॉब है, एएसओ इन रेलवे, ये सारी दिल्ली बेस्ड जॉब्स हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, दिल्ली। अगर आप दिल्ली रहना चाहते हो और एएसओ के तौर पे काम करना चाहते हो तो इनमें से पोस्ट को चूज कर सकते हो, एएसओ इन, इसकी पोस्टिंग कहीं और नहीं होती। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिसकी ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग होती है, जैसे कि अगर हम बात करें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है। तो इनकी अगर ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग हो रही है तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप कौन से जोन में काम करना चाहते हो। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेरे पास इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का एग्जांपल लेते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की आपके पास वैकेंसीज कितनी है, से 200 वैकेंसीज हैं, ठीक है। और उसमें दिल्ली की कितनी वैकेंसीज हैं, से 30 वैकेंसीज हैं। और यहाँ पे मेरे पास 200 लोग तो सिलेक्ट हो गए जिन्होंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से ज्यादा मार्क्स लाए हैं कट ऑफ से, और उन्होंने यही पोस्ट को टॉप प्रायोरिटी पे दिया था, ये सिलेक्शन हो गया। लेकिन 30 में से आपके 70 लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में चाहते हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं, 70 के 70 को तो जॉब मिलेगी नहीं दिल्ली है। तो फिर क्या होगा, फिर आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब फाइनल कट ऑफ आ गई उसके बाद जोन एलोकेशन फॉर्म दिया जाएगा। उसमें आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सी लोकेशन चाहिए। तो आप वैसे ही फिर आप सारे जोन्स होंगे, आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, मुझे इस पहले ये वाला चाहिए, फिर ये वाला, फिर ये वाला। अगर आपके क्या होगा, फिर मेरिट निकाली जाएगी, आपके मार्क्स देखे जाएंगे कि फाइनली आपके मार्क्स कितने थे, जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे उसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए। तो मैंने कहा 70 लोग हैं जो दिल्ली जाना चाहते हैं और यहाँ पे 30 वैकेंसी है दिल्ली के लिए, तो जो टॉप 30 होंगे इन 70 में से उन्हें दिल्ली मिल जाएगा, बाकी लोगों को जो अपनी प्रायोरिटी पे वो सेकंड जोन या थर्ड जोन या फोर्थ जोन रखेंगे वो वाला जोन उन्हें दे दिया जाएगा डिपेंडिंग ऑन देयर मार्क्स, ठीक है, और उस जोन के लिए कॉम्पिटिशन कितना है। ये चीज समझ आ गई। अच्छा, अगर हम बात करें, ये तो है कि अगर 200 लोग सेलेक्ट हुए कहीं ना कहीं जॉब मिलेगी। अच्छा, मान लो आपके सबसे कम नंबर हैं, आपकी कट ऑफ गई 577 और आपके मार्क्स कितने हैं 577.5 या बिल्कुल बॉर्डर पे हो, तो ऐसे में ये हो सकता है कि आपको प्रेफर्ड जोन ना मिले, आपको लीस्ट प्रेफर्ड जोन मिले, ठीक है। से आपको दिल्ली में रहते हो आपको चेन्नई डाल दिया जाए या उस जोन में डाल दिया जाए जहाँ पे वैकेंसी ज्यादा है और लोग प्रेफर नहीं कर रहे वहां पे जाना, तो इस तरह के जोन भी मिल सकते हैं। तो ये चीज समझ आई कि जोन प्रेफरेंस फॉर्म की इंपॉर्टेंस क्या है। और उसके बाद जब जोन प्रेफरेंस फॉर्म आप भर दोगे, ठीक है, डिपार्टमेंट उसे वेरीफाई करेगा, देखेगा सारी की सारी चीजें, और उसके बाद आपको अलॉट कर दिया जाएगा जोन, जो फाइनली अभी हुआ है 2017 का। उसके बाद भी टाइम लगता है, आपका फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, सारी चीजें होंगी। जोन एलोकेशन हो गया, फिर फिजिकल होता है, फिर मेडिकल होता है, फिर आपकी फाइनली ज्वाइनिंग आती है। फिजिकल जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सीबीडीटी डिपार्टमेंट में तो फिजिकल नहीं होता, लेकिन सीबीआईसी डिपार्टमेंट में आपका फिजिकल भी होता है, ठीक है। तो हमें देखना पड़ता है कि कौन सा डिपार्टमेंट है आपका, वरना फिजिकल खाली आपका या तो मेडिकल तो सब में ही होता है, तो मेडिकल तो हर पोस्ट के लिए है, बाकी फिजिकल कुछ पोस्ट के लिए ही होता है, तो वो देखा जाता है। ये दोनों एग्जाम होंगे, उसके बाद फाइनली आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है। और जो आपका होम वेरिफिकेशन है वो कई बार पहले भी हो जाता है, कई बार बाद में भी हो जाता है, ठीक है। जैसे सीबीडी डिपार्टमेंट में तो शायद अभी, एक्साइज डिपार्टमेंट, सीबीडी डिपार्टमेंट, इनमें तो शायद अभी बाद में ही होता है होम वेरिफिकेशन, ठीक है। वो कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है, मेन ये सारी चीजें समझ आ गया। अच्छा, अगर आप बात करें, आप ऐसा भी तो हो सकता है जब आप ये भर रहे हो आपके दिमाग में हो कि मेरे इतने नंबर बनेंगे शायद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही कट ऑफ क्लियर हो जाए, लेकिन आप क्या चाहते हो, आपको पता है कि अगर इतने मार्क्स लाओगे तो आपको अपना प्रेफर्ड जोन तो मिलेगा नहीं, ठीक है। हो सकता है आप दिल्ली में चाहते हो, तो अगर आप कट ऑफ के आसपास नंबर लेके आ रहे हो तो आपको दिल्ली नहीं मिलेगा। तो इस टाइम पे हम प्रायोरिटी अपनी चेंज कर लेते हैं। मैं कह देता हूँ यार मुझे मार्क्स तो मेरे बहुत अच्छे हैं लेकिन दिल्ली से बाहर मुझे नहीं जाना, तो मैं कोई दूसरा पोस्ट ले लेता हूँ। जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर की कट ऑफ इतनी कम गई तो इसमें दिल्ली मिलना आपको आसान है, क्योंकि इसमें जो लोग क्लियर करेंगे उसमें आप टॉप रैंक पे होंगे। तो हम इस तरह से अपनी प्रायोरिटी चेंज करके देखते हैं कि हमें कौन सा जोन मिलेगा। पहले क्या होता था, पहले इतनी दिक्कत नहीं थी। पहले आपने क्या करा, आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से बन गए, लीस्ट प्रेफर्ड जोन मिल गया, 3 साल तक आप जॉब करते थे, उसके बाद ट्रांसफर के लिए अप्लाई करते थे और आपको अपना डिजायर्ड लोकेशन मिल जाती थी अगर वहां पे वैकेंसीज हो या सारी चीजें सही चल रही हो। लेकिन इस टाइम पे क्या है, इस टाइम पे ट्रांसफर्स बंद कर दिए गए हैं, तो मतलब जो भी जोन आपको मिलेगा वहीं पे आपको रहना पड़ेगा। ये मान के चलो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी ट्रांसफर बंद कर दिए गए हैं और एक्साइज डिपार्टमेंट में भी ट्रांसफर बंद कर दिए गए हैं, इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम डिपार्टमेंट में भी ट्रांसफर्स आपके बिल्कुल बंद है। तो आपको बड़े ध्यान से भरना है जब भी आप प्रेफरेंस फॉर्म भरोगे। अभी टाइम है इस चीज में, लेकिन प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। मेरे से कभी लोग पूछते हैं कि सर क्या कहते हैं, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि मुझे चंडीगढ़ के अंदर एक्साइज इंस्पेक्टर मिल जाए, ठीक है, मुझे दिल्ली के अंदर एक्साइज इंस्पेक्टर मिल जाए, दिल्ली के अंदर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल जाए, तो मुझे कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। देखो, इसका कोई जवाब नहीं दे सकता, अभी पेपर नहीं हुआ, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं कह सकते इस चीज के बारे में।
लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूं यहाँ पे कि चीजें निकाली कैसे जाती हैं। ठीक है, मान लो आपने टीयर 3 दे लिया, उनकी कट ऑफ आ गई, आपने प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर लिया सारी चीजें, तो आप कैसे देखोगे कि किस रैंक तक आपको मिल सकता है। ठीक है, वो भी समझेंगे अभी हम। उससे पहले आप एक बार ये देख लो कि, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, जोन एलोकेशन में जिन लोगों का हो गया एलोकेशन, उनकी एक बार पीडीएफ दिखा रहा हूँ आपको, जिससे चीजें और क्लियर होंगी। ठीक है, उससे कैसे आइडिया लगाया जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें, ये है आपके पास पीडीएफ जोन एलोकेशन की जीएसटी इंस्पेक्टर की सीजीएल 2017 के थ्रू। आप देखोगे यहाँ पे क्या दिख रहा है, बंदे का नाम जिसका सिलेक्शन हुआ है, इसकी ऑल इंडिया रैंक कितनी रही है और कौन सा जोन एलोकेट हुआ है, जैसे कि जीएसटी दिल्ली। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे कि अगर आप ये चेक कर रहे हो, यहाँ पे आपको कैटेगरी भी दिख रही है, किस कैटेगरी के ये रहे हैं, और आपको यहाँ पे जैसे हर कैटेगरी का अलग कोड होता है, यूआर का आपका 9 कोड होता है, ओबीसी कैटेगरी का आपका 6 कोड होता है, ऐसे ही हर कैटेगरी का आपका अलग अलग कोड होता है। ठीक है, आपको देखना है यहाँ पे लास्ट, अगर आप लास्ट में जाओगे तो आपको लास्ट में ये दिख जाएगा, इसी पीडीएफ के बिल्कुल लास्ट में जाते रहो, कोई पर्टिकुलर कैटेगरी के देखो आप, किस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए किस रैंक पे लास्ट में आपको सेम जॉब मिली है। ठीक है, मान लो आप यूआर कैटेगरी से हो तो आप 9 वाला देखोगे कि 9 वाला लास्ट में किस रैंक तक आपको जीएसटी इंस्पेक्टर मिला है और कौन से जोन में मिला है। अलग अलग जोन्स की अलग अलग आएगा आपके पास नंबर निकल के, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि कितने मार्क्स पे क्या क्या चीजें होती हैं, कितने मार्क्स तक आपको ये वाला पर्टिकुलर जोन मिल सकता है। थोड़ा सा आइडिया लगेगा, एग्जैक्टली कोई भी यहाँ पे नहीं बता सकता। कई बार हमें बहुत ज्यादा आइडिया होता है तो हम सेफ होते हैं कि ये चल यार मुझे लग रहा है कि 540 पे जाएगा और मेरे 560 नंबर है, तो हम सिक्योर्ड है 100%, तो हम उसी जोन के लिए कह सकते हैं। अगर हमें लग रहा है 560 के आसपास जाएगा और आपके 559 नंबर है, 555 नंबर है, तो कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा जोन मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन आप यहाँ से थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। लेकिन हर साल आपकी वैकेंसीज अलग होती हैं, हर साल आपकी कट ऑफ अलग होती है, तो आपके बड़े ध्यान से ये सारी चीजें देखनी होती हैं पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम पे कि कौन सा जोन आपको चाहिए। जैसे अगर हम सीबीआईसी डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो वैकेंसी लिस्ट है, इसमें सबकी रैंक भी दे रखी है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो लिस्ट आई थी, इसमें ये आपकी लिस्ट है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। ठीक है, अगर आप इसमें लिस्ट में नाम चेक करोगे आप, तो इसमें यहाँ पे रैंक नहीं दे रखी। ठीक है, सिर्फ नाम दे रखा है पर्सन का, और आप ये दे रखा है कौन सा रीजन एलोकेट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ रोल नंबर दे रखा है, ना यहाँ पे रैंक दे रखी है, यहाँ पे ना कैटेगरी दे रखी है, तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लिए भी क्या हो सकता है, इसके लिए जब जो फाइनल रिजल्ट आया था उसकी लिस्ट निकाली जाए, उसमें सारी चीजें फिर चेक की जाए कंपेयर करके नाम वाइज कि इस पर्टिकुलर पर्सन के कितने मार्क्स थे, और फाइनली लिस्ट जो पर्सन है जिसकी मिनिमम रैंक रही है उसे कौन सा जोन मिला है, तो वहां से भी कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, अगर मैं रहा आप लोगों के साथ तब तक 2018 के फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन विच एवर वे आई कैन, जिससे कि आप सही अपनी लोकेशन डाल सकें, जिससे कि आपको डिजायर्ड जॉब मिल सके। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। बाकी मैंने आपको बताई थी कि क्या क्या चीजें हमें देखनी होती है, वैकेंसी देखनी होती है कि उस पर्टिकुलर जोन में कितनी वैकेंसी है, उसके लिए हमें स्टेट वाइज वैकेंसी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ओवरऑल वैकेंसी का पता होता है, और ये हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे ही डिसाइड करना होता है।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब जा रहे हैं तभी हमें डिसाइड करना होता है, तो क्योंकि तभी हमें बताना होता है कि कौन सी पोस्ट चाहिए, और वो बहुत अर्ली स्टेज होती है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस वगैरह लगेगा इस चीज़ के लिए, तो आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो करके और खुद पता कर सकते हो, ठीक है। किसी की मत सुनो, बल्कि क्योंकि आपका फ्यूचर का सवाल है, आपको खुद देखना चाहिए कि कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, सीजीएल 2019 की वैकेंसीज की बात करूंगा मैं यहाँ पे। वैकेंसी लिस्ट एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आई थी, आपने देखी होगी, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। यहीं पे आपको मेंशन होता है कि ग्रेड पे क्या है, कौन सी जॉब है, मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, और आप देख सकते हो किस जॉब के लिए आपको टीयर 4 सीपीटी या डीएसटी देना है या नहीं देना। किसी के लिए सीपीटी देना होगा, किसी के लिए खाली डीएसटी देना होगा, किसी के लिए कुछ भी नहीं देना होगा। जैसे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए आपको ये एग्जाम देना ही नहीं होता, नहीं भी दोगे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स, ठीक है, किस जॉब के लिए सुटेबल है, किस जॉब के लिए नहीं है, यहाँ पे मेंशन होती है सारी की सारी चीजें। यहाँ से आपको ओवरऑल कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दिख जाएंगी, कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। अब बात आती है स्टेट वाइज वैकेंसीज की। स्टेट वाइज वैकेंसीज के लिए मैंने कुछ आरटीआई लगाई थी, जिनका रिप्लाई मेरे पास आया, कुछ कुछ लोगों ने मुझे सेंड करी, वहां से मुझे मिली। तो अलग अलग तरीके से चीजें चलती हैं। जैसे ये वाली मेरे पास यूमैथ्स का मेरे पास आया था स्क्रीनशॉट, ठीक है, उन्होंने लगाई थी आरटीआई की रिप्लाई। ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो मेरे पास शेयर कर देते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाता हूँ। कुछ मैं भी लगाता रहता हूँ, तो कई बार मेरी रिप्लाई आ जाता है। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे ऑडिटर की सीजीएल 2019 की यहाँ पे वैकेंसीज मिल जाएंगी आपको। स्टेट वाइज वैकेंसीज यहाँ पे दिख रही हैं, आप देख सकते हो आपके स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। ओवरऑल आपको आइडिया लग जाएगा, तो आप यहाँ से ये पता कर सकते हो, ठीक है। सीजीडीए ऑडिटर की वैकेंसीज हैं शायद ये 2019 के लिए। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे एक्साइज डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स एक्साइज डिपार्टमेंट की वैकेंसीज की पीडीएफ है हमारे पास स्टेट वाइज। जीएसटी इंस्पेक्टर, ठीक है, सीजीएसटी इंस्पेक्टर की आप देख सकते हो पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे यहाँ पे बेंगलुरु लिखा है, यहाँ पे भोपाल लिखा है, तो किस कैटेगरी से कितनी कितनी वैकेंसीज रही हैं, यहाँ से आपको पूरा आइडिया लगेगा। जैसे 2018 में ये 1729 वैकेंसीज थी। अगर हम बात करें 2019 की पीडीएफ है हमारे पास, तो 2019 में इतनी इतनी वैकेंसीज हैं यूआर कैटेगरी से आपकी। अगर टोटल की बात करें, टोटल इतनी वैकेंसीज हैं यूआर कैटेगरी से आपकी 893 वैकेंसीज हैं जीएसटी इंस्पेक्टर की, ठीक है। बाकी कैटेगरीज की भी यहाँ पे आपको दिखेंगी। ऐसे ही आपका अगर जीएसटी इंस्पेक्टर से आगे बढ़ेंगे हम, तो आपके पास हमारे पास आता है यहाँ पे प्रिवेंटिव ऑफिसर की वैकेंसीज। तो पिछली बार आपकी 2018 में 180 थी, इस बार 201 वैकेंसीज हैं। तो ओवरऑल इसमें यूआर कैटेगरी कितनी, बाकी कैटेगरीज कितनी, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं उस टाइम पे, ठीक है। स्टेट वाइज आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आप देख लो आपके रीजन में कितनी वैकेंसीज हैं, उस हिसाब से आप फ्यूचर में डिसीजन ले सकते हो। आपको आइडिया लगेगा कि क्या कट ऑफ होगा या क्या कुछ होगा। बहुत सारी चीजें कंपेयर करनी पड़ेंगी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, ठीक है। ये आपकी एग्जामिनर पोस्ट की वैकेंसीज हैं यहाँ पे, ओवरऑल 123 है, यूआर की 55 वैकेंसीज हैं। फिर टैक्स असिस्टेंट की बात करेंगे, यहाँ पे आपको टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसीज मिल जाएंगी यहाँ पे लास्ट में, ठीक है। ये 349 वैकेंसीज हैं ओवरऑल, यूआर की 156 वैकेंसीज हैं। क्लियर, बढ़े आगे। अच्छा, सीडीजीडी की वैकेंसीज देख ली हमने, सीबीआईसी डिपार्टमेंट की वैकेंसीज देख ली, और ये सारा हमारा हो गया। डिविजनल अकाउंटेंट की वैकेंसीज भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैकेंसीज भी है। मतलब डीए की अगर आपको होम स्टेट में रहना है और एक अच्छी जॉब चाहिए, तो डीए अपने आप में एक बहुत अच्छी जॉब है, बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं। ऑल्दो 4200 ग्रेड पे की जॉब है, लेकिन डीए अपने आप में एक बहुत अच्छी पोस्ट है, ठीक है। इसके लिए लेकिन स्टेट वाइज वैकेंसीज के लिए आरटीआई लगाई गई थी, लेकिन उसका आंसर अभी तक मिला नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब फाइनल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आएगा तभी आपको इसका रिप्लाई दिया जाएगा। ओवरऑल वैकेंसीज तो हमें जो वैकेंसी पीडीएफ है उसमें भी मेंशन है, टोटल 400 वैकेंसीज हैं, यूआर की इतनी और बाकी चीज़ें को इतनी। लेकिन जो भी फाइनल होगा रिजल्ट, वो आपको जोन एलोकेशन के टाइम पे ही पता चलेगा कि पर्टिकुलर स्टेट की कितनी वैकेंसीज हैं। तो इसका अभी तक कोई भी डेटा नहीं मिला है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें सीबीडीटी की, तो वहाँ पे आरटीआई लगाई गई है, उसका अभी तक रिप्लाई नहीं आया है कि 2019 में कितनी कितनी स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं। तो आएगा तो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमारी रही, बाकी कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग अनअकैडमी। एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी पे, ठीक है। उससे पहले जो अनअकैडमी प्लस के मेंबर्स हैं उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि 12 जुलाई से एक टेस्ट स्टार्ट हुए थे, जो प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट की फॉर्म में है। आप उन्हें दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उनकी डेट्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। 12 जुलाई को मॉक हुआ था, अब 26 जुलाई को है, 19 जुलाई को मॉक है। ये सारे मॉक में आप अपीयर हो सकते हो, लेकिन ये सिर्फ प्लस स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। और एजुकेटर्स के, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपका एनालिसिस कराया जाएगा। जैसे कि जो आपका 19 तारीख को मॉक है उसका एनालिसिस मैं कराऊंगा आपको, 12 तारीख का एनालिसिस भी मैंने कराया था। इस तरह से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैं आपको कराता हूँ, तो मैं उसका एनालिसिस यहाँ पे कराता हूँ, ठीक है। और बाकी अलग अलग एजुकेटर्स हैं, और ये स्टार्ट हुआ है तो अब ये चलता रहेगा मॉक टेस्ट का भी, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट, नए मॉक टेस्ट, बहुत सारी चीज़ों पर काम चल रहा है ऑलरेडी। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे एक नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है एसएससी सीपीओ 2020 के लिए, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल
2020 के लिए। ठीक है, फाउंडेशन बैच है, मतलब अगले साल आपको कहीं जाके पेपर होगा तो उसके लिए है, बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें कराई जाएंगी। ये 20 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये सारे एजुकेटर्स हैं जो इस बैच में आपको पूरे तरीके से तैयारी कराएंगे। आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है। और बाकी अनअकैडमी में बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, आप पर्टिकुलर बैच में तो इनरोल कर ही सकते हो, वरना आप इंडिविजुअल टीचर्स के इंडिविजुअल बैचेस भी आते हैं, उसमें भी एनरोल कर सकते हो। जैसे कि मेरा बैच है अर्थमेटिक का, मेरा बैच पूरा कंप्लीट हो गया, आप चाहो तो वो वीडियोस देख सकते हो, वहाँ से अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हो अर्थमेटिक की। एडवांस्ड का भी 8 तारीख से स्टार्ट हुआ है, उसमें ज्वाइन कर सकते हो, लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो, बहुत सारे फ्री लेक्चर्स हैं एसएससी सीजीएल मेंस के लिए। मैं बहुत सारे आपके सीजीएल 2019 मेंस के लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आ रहा हूँ, उनमें आप एनरोल कर सकते हो, वो सारे सेशन लाइव अटेंड कर सकते हो। ठीक है, पोल का हिस्सा बन सकते हो। ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस साथ के साथ एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से और भी है, अभी CHSL के लिए भी मेरे काफ़ी सारे स्पेशल क्लासेस में आएंगे, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट वो आप दे सकते हो। ठीक है, ये सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री होती हैं, ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, इनकी हेल्प से आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हो। और अगर आप पूरे रूटीन में पूरी तैयारी करना चाहते हो तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिससे कि बेसिक सारी सारी चीज़ें कवर की जाए। ठीक है, सभी टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। ठीक है, हर कैटेगरी के अलग अलग एजुकेटर्स हैं आपके एसएससी में। मैथ्स के लिए अलग बहुत सारे एजुकेटर्स मिलेंगे, इंग्लिश के लिए अलग हैं, जीके के अलग हैं। अपने लिए बेस्ट एजुकेटर चुनो और वहाँ से अपनी पूरी की पूरी तैयारी कर जाओ। एसएससी एग्जाम्स का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। ठीक है, अनअकैडमी ऐप पे जाओगे, इंस्टॉल कर लिया आपने, सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे एसएससी एग्जाम सेलेक्ट करने के बाद, उसके बाद आपसे पूछेगा कौन सा प्लान आपको सेलेक्ट करना है, आप मंथली, ठीक है, 6 महीने वाला, 24 महीने वाला, अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। जैसे जैसे आप प्लान बड़ा करोगे तो आपको चार्जेस पर मंथ बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप RB10 कोड लगाओगे तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, तो आप और सस्ते में परचेज कर सकते हो। आप अनअकैडमी से ऑलरेडी पढ़ ही रहे हो तो आपके पास कुछ क्रेडिट्स भी होंगे। अगर आप क्रेडिट्स रिडीम करते हो, जितने से आपके पास 500 क्रेडिट्स हैं और आप 1 साल वाला सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, तो 500 क्रेडिट्स आप यहाँ पे लगा दोगे, और तो ये 5400 का सब्सक्रिप्शन भी 500 और कम हो जाएंगे, आपका 4900 का पड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैक्सिमम 10% तक आप क्रेडिट्स भी रिडीम कर सकते हो। तो इतने के आपके कोर्सेज ये इस तरह से पढ़ेंगे। अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो और RB10 कोड यूज कर सकते हो, जिससे कि मेरे बैचेस भी आप सारे देख पाओ। ये कोड आपका बैंकिंग एग्जाम्स के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा, रेलवे एग्जाम्स के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा, और यूपीएससी CSC एग्जाम के लिए एप्लीकेबल रहेगा, या कोई और एग्जाम की आप अनअकैडमी से तैयारी कर रहे हो तो सब जगह आप ये वाला कोड यूज करके अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। मैं आपको SSC एग्जाम्स के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपसे यहीं विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ हो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।